हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के 5.1 से लेकर पूरे 5.4 तक। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 से 5.4 तक। तो चलिए आज बनाते हैं सवाल। हम लोग का पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 नंबर में, कहता है क्या कि अनुक्रमक जिसके nवां पद दिए गए हो पदों की संख्या ज्ञात करें, आधारित प्रश्न इस पे। देखिए Tn बराबर 3n+1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कहता है कि इसमें संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग कितना तक ज्ञात कर सकते हैं? 1 2 3 जितना मन करे उतना तक ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि 4 तक। तो देखिए अब हम लोग कहेंगे T1 ज्ञात करें। देखिए n के जगह पर हमने क्या लिखा? 1। तो जहां जहां n रहेगा वहां वहां एक रख देंगे। देखिए क्या हुआ, 3 एकम 3 + 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। तो T1 हमारा 4 हो गया। ऐसे ही T2, अब देखिए T2 ज्ञात करना है तो इसी में भरना है, जो दिया हुआ है इसी में भरिए। देखिए n के जगह पे हमने क्या कर दिया, फॉर्मेट हमारा सवाल ये है, इसी में भरना है। देखिए T2 है तो जहां जहां n है वहां पे हम 2 डाल देंगे, तो क्या होगा? 3 दूनी के 6 + 1, तो क्या हो गया? 7। यही हमारा आंसर हुआ। T3 तक ज्ञात करना है हम लोग को, T3 तक। देखिए तो n के जगह हमने 3 लिखा, 3 × 3 + 1, 3 3 का 9 और प्लस में 1, क्या हो गया? 10। देखिए हमारा ये सवाल का सॉल्व हो गया, हमारा आंसर भी आ गया है। आप अपने किताब में जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते रहिएगा। सेम इसी तरह भरना है आपको, अगला सब क्वेश्चन ऐसे ही भरना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, सेम इसी तरह 1 नंबर के जितना भी क्वेश्चन है 6, सब 6 क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। चलिए अब 2 नंबर के 1 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर के 1 नंबर में देखिए हमारा सवाल क्या दिया हुआ है, Tn n² n+1 और बट्टा में 3 और क्या किया, कोमा में T1 और T2 दे दिया है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, T1 और T2 दे दिया है। ये तो पहले से सोल्व करके दे दिया हम लोग को, आराम है एकदम। ध्यान से देखिएगा, T1 कह रहा है ना, तब T1 डाल देंगे 1 के जगह, तो क्या हो गया हमारा? अब n जहां जहां n है वहां वहां 1 कर देंगे हम लोग। देखिए क्या हुआ, 1 के स्क्वायर 1 और 1 1 क्या हो जाएगा? 2 गुना में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? गुना रहता है। अब 3, तो 2 एकम 2, 2 बट्टा 3 हमारा क्या है? ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं T2 कहता है भरने के लिए। T2 भर के देखते हैं तो क्या आता है। देखिए T2 अगर हम भरते हैं तो क्या आता है, n के जगह 2 भर दिए, तो 2 + 1 यहाँ पे गुना रहता है, हम लोग जानते हैं। क्या हुआ? 2 दूनी के 4, गुना में 2 1 3 और बट्टा में नीचे 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, आएगा 4। आपका आंसर मिल गया होगा, देखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। सेम इसी तरह सब है, इसका 2 का जितना भी क्वेश्चन है सब है इसी तरह। ऐसे ही 3 भी है। अब चलिए हम लोग को चलते हैं एपी के सूत्र पे। एपी का सूत्र इंपॉर्टेंट है। सेम 3 4 सब इसी तरह है भरना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह भरते रहिए, सब आपका सॉल्व होते चला जाएगा क्वेश्चन। कोई भारी चीज नहीं है, एकदम मैथ तो सबसे एकदम आसान है।
थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका सब हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे, क्योंकि हम क्या कहे थे 4 नंबर नहीं 5 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 या 4 इसी तरह बताए थे हम। 1 नंबर पे चलते हैं। 1 नंबर पे चलिए या किसी और नंबर पे चलिए, सेम क्वेश्चन है ये सब। डॉट 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 के मतलब क्या होता है, एपी निकाले, इसमें दिया है क्या निकालें, एपी निकालें। ठीक है, इसमें सब दिया हुआ है, तो एपी निकाले। एपी का हम लोग को जानते हैं क्या, सार्वअंतर लिखें, कहता है प्रथम पद और सार्वअंतर लिखें। इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है, कहता है एपी में प्रथम पद और सार्वअंतर। क्या कहता है, प्रथम पद और सार्वअंतर। सार्वअंतर प्रथम पद कहता है। प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। सार्वअंतर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। इसमें देखिए पहला जो पद है ये हमारा ए हो गया, प्रथम पद क्या हो गया, ए प्रथम पद। सार्वअंतर बोल रहा है, सार्वअंतर के एक सूत्र होता है, सेकेंड पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। मतलब क्या हुआ, सेकेंड पद हुआ हमारा, दूसरा जो पद हुआ में से पहला माइनस कर देंगे तो क्या है, दूसरा पद 3 है, इसमें से पहला हम 6 माइनस किए हैं तो क्या आ जाएगा, -3। हमारा यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है सर, ले लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। 5, 6 सेम इसी तरह है, जांच करके देखना है आपको। ये आपका समझिए कि खत्म हो गया 5.1। अब हम लोग चलते हैं 5.2 पे। चलिए तो 5.2 पे हमारा क्या दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन में 1, 6, 11, 16 कहता है डॉट 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 टी 61। इसमें आपको कहता है 61वां पद निकालना है। ठीक है, तो 61वां पद निकालना है आपको। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आ जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग को पता है कि a बराबर क्या होता है, 1 पहले का पद, और d बराबर हम लोग जानते हैं कि दूसरा में से पहला घटा देंगे तो 6 में से 1 घटेगा तो 5 हमारा क्या आएगा, d आएगा। अब हम लोग ध्यान से बनाएंगे, एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, एन बराबर a प्लस n माइनस 1d। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का a कितना है, हम लोग का a है 1 और n हम लोग कितना है 61 पद है ना, 61वां ज्ञात करना है 1, और d हम लोग क्या है 5 है, Sn ज्ञात करना है। ठीक है, t 61वां ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए 1 प्लस 60 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसमें से 60 में से 1 घटेगा, 61 में से 1 तो 60 आ जाएगा, और गुना में 5 है तो 6 पर 1 प्लस 6 पर क्या आ जाएगा 30, 1 0 है 300, तो 301 हमारा क्या आया ये Sn। तो इसी तरह आप 5.1 के जितना भी है सबको अब सॉल्व कर लीजिएगा। सेम टू सेम है 5.1 मतलब 5.2 के 1 से जितना भी क्वेश्चन है। अब 2 में कहता है 10वां पद, 3 में भी 10वां पद। ठीक है, अब कहीं कहिएगा कि बट्टा में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो बट्टा में वाला एक बना देते हैं सॉल्व करके। ध्यान से देखिएगा, बट्टा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता है कि बट्टा वाला क्या होगा, तो बट्टा वाला का देखिए पहले क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्या है बट्टा वाला में, 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ए पी बराबर 13/5 कोमा 7/5 कोमा 1/5 कोमा -1 डॉट डॉट 10वां पद कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 10 पद को ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा कि 10 पद को ज्ञात करने के लिए कहता है 3 नंबर क्वेश्चन में
तो हम कहे थे कि सेम उसी तरह है, ध्यान दीजिए सेम उसी तरह के मतलब क्या हुआ कि एक ही जैसा है। तो a बराबर क्या हुआ 13/5। अब हम कहे थे कि d में दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए। दूसरा पद क्या हुआ हमारा 7/5 घटाओ 13/5। जब बेस नीचे के आधार सेम होता है तो क्या करते हैं खाली 5 लिख देते हैं और 7 में से 13 घटेगा तो क्या आ जाएगा 7 में से 13 घटेगा तो 7 6 13 होता है ना, तो माइनस के 6/5। हमारा डी क्या हुआ माइनस के 6/5। अब चलिए हम लोग को क्या करना है, सूत्र जानते हैं एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो हम लोग एस एन के सूत्र जानते हैं, तो बस भर दीजिए आपका आंसर एकदम है करेक्ट आ जाएगा। 13/5 हमारा आ गया। एन हम लोग कितना आया है तो कहता है 10वां पद, तो 10वां पद कहता है तो 10 भर दिए और माइनस के 1। यहाँ पे देखिए एस एन के यहाँ पे 10 हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 10 कह रहा है ना, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा कहता है डी, तो डी हम लोग को मालूम है -6/5। देखिए अब 13/5 प्लस आई घटेगा तो क्या हो जाएगा 9 गुना में -6/5 13/5 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 9 कितना 9 6 54 हो जाएगा 54/5 9 6 54 डायरेक्ट कर दिए, माइनस प्लस माइनस हो जाता है डायरेक्ट छोटा करने के लिए, नहीं तो आपका लंबा चलने लगेगा। देखिए 5 5 आधार एक जैसा है तो 5 लिख दिए। अब 13 -54 13 -54 घटाइएगा तो आपका माइनस के 41/5 आपका आंसर आ गया होगा। देखिए मैथ एकदम आसान है, थोड़ा सा समझने के लिए फेर है बस, और कुछ नहीं होता है मैथ में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चा समझ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है ओके ले लीजिए। चलिए अब लोग हम एपी के और क्वेश्चन बनाते हैं। ये 10th क्लास का है, ध्यान दीजिए 10th इंटर सभी का पढ़ाई होता है आरके कोचिंग सेंटर रसूलपुर सारंग, ठीक है डुमरी पंचायत। अब चलिए हम लोग चलते हैं, सेम इसी तरह करते जाइएगा। अब इसमें का आपका खत्म हो गया, समझिए कि इसमें कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा है 7वां पद 20वां पद 13वां पद निकालने के लिए। एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें समीकरण बनाने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। अब चलिए कहता है 13 नंबर में ए पी का 7वां पद बराबर कहता है पद दिया है 20 और कहता है 13वां पद जो दिया है 32 दिया है, ठीक है। तो कहता है कि एक क्या दिया है दो, एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों है, दोनों पद ज्ञात करना है। तो कहता है इसमें कि एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। तो देखिए एक मिनट, 7वां पद का हमारा क्या कहता है 7वां पद कहता है 20, 13वां पद 32 है। एकदम ध्यान दीजिएगा, वही सूत्र यही एक ही सूत्र लगेगा इसमें, एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग को क्या मालूम है, ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। क्या मालूम नहीं है तो ए ना मालूम है ना डी मालूम है, केवल क्या मालूम है एन मालूम है। एन माने 7वां पद, ठीक है 7वां पद हम लोग का क्या दिया है 20। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, ए प्लस 7 मालूम है 7वां पद, एन मतलब मालूम है हम लोग को, तो 7 में से 1 और डी मालूम नहीं है, कहता है कि बराबर में 20 है। तो चलिए ए प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 और डी से गुना कर देंगे तो 6d और 20, इस हमारा समीकरण क्या हुआ 1 हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा इसमें करते हैं, क्या करते हैं दूसरा वाला फिर दिया है सेम इसी तरह करना है। ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। 13वां पद कहता है तो 13 भर देंगे किसमें, यहाँ पे 7वां पद था ना तो 7 भर दिए, इसमें 13वां पद का 13 भर देंगे। ए प्लस
13 n के जगह पे 1 और d। क्यों भरे n के जगह पे? क्योंकि 13वां पद कह रहा है, अब 32 है इसमें, तो 13वां कह रहा है, तो a हम लोग को मालूम है नहीं। 13 में से 12 एक घटेगा तो क्या हो जाएगा? 12 और d हो जाएगा। और उसके बाद कहता है 32, तो जो है 32 उसको लिख देंगे तो क्या हो? 12d आया है ना, 12d। 13 में से एक घटा तो 12d, 12d बराबर 32। और समीकरण 2 हमारा लिखा गया, समीकरण 1 कितना है? तो a प्लस 6d बराबर 20। तो घटाने पर साइन क्या होता है? चेंज होता है। तो चेंज होगा तो a क्या हो गया? कट गया हमारा। तो क्या बचा? 12 में से 6 घटेगा तो 6d। अब 32 में से 20 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 12। 32 में से 20 घटेगा 12, तो 6 से कट जाएगा 12 दो बार में, इसलिए हमारा d आया 2। तो हमारा d आया 2, तो हम लोग को क्या मालूम चल गया? d मालूम चल गया। तो कहता है कि a निकालो, मतलब AP कहना है, मतलब d AP में क्या होता है? d और a दोनों होता है। तो कहता है कि a निकालो। तो चलिए हम लोग को a निकालना है, हम यहाँ पर कट कर देते हैं, या तो यहाँ पर बना देते हैं, कट करके छोड़िए, यहाँ से हम लोग यहाँ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं। तो कहता है क्या कि समीकरण 1 में d का मान भरने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से उठा लीजिए। समीकरण हमारा 1 यहाँ है, तो a प्लस 6d बराबर 20। समीकरण 1 में भरना है, तब भरना शुरू करते हैं। a प्लस 6 गुना d हमारा क्या आया है? 2, तो e हो गया 20। a प्लस 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12, 20। a बराबर 20 में से 12 घटा तो क्या हो जाएगा? इसलिए a बराबर हमारा 8 आ गया। तो हमारा 8 आ गया a, और d हो गया 2। चलिए ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन यहाँ से बना के आपको यहाँ बना दिए हैं। आपका एक d का मान 2 और a का मान 8 आ गया है। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है 5.2 का। अगला नेक्स्ट वीडियो में 5.3 और 5.4 फिनिश कर देंगे। 2 वीडियो में आपका एक्सरसाइज पूरा 5 का चैप्टर ही, 5 वाला जो चैप्टर है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट डे। थैंक यू।